ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। नेपाल में हजारों जेंजी लड़के लड़कियों ने काठमांडू समेत कई शहरों में प्रदर्शन किया। ये लोग सोशल मीडिया पर बैन, भ्रष्टाचार और आर्थिक मंदी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। प्रधानमंत्री केपी ओली की सरकार ने 4 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, रेडिट, एक्स जैसे 26 सोशल मीडिया ऐप्स हैं जिन पर बैन लगाया था। काठमांडू में हो रहा है भारी हंगामा और बवाल। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के बाद ये हंगामा आपके सामने है। भ्रष्टाचार और आर्थिक मंदी के खिलाफ भी अब युवा सड़क पर उतर आए, लेकिन जो ट्रिगर पॉइंट है वो सोशल मीडिया पर बैन ही रहा। तो 26 सोशल मीडिया ऐप्स जिन पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया और उसके बाद युवाओं का गुस्सा ऐसा फूटा कि देखिए सड़क पर उतरे हुए हैं बड़ी तादाद में नेपाल में युवा। काठमांडू में भारी हंगामा हो रहा है, बवाल हो रहा है, विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ, सरकार के फैसलों के खिलाफ, भ्रष्टाचार और आर्थिक मंदी के खिलाफ। तो देखिए किस तरीके से नेपाल की राजधानी काठमांडू और काठमांडू में हजारों की तादाद में लोग सड़क पर उतर आए हैं। लगातार यहां पर सियासी उथल पुथल की तस्वीर अब उभरती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से ये बड़ा विरोध और जन विरोध जिसका सामना सरकार को अब करना पड़ रहा है। नेपाल की संसद परिसर में तोड़फोड़ भी हुई है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। और इन प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस को बाकायदा आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं। काठमांडू में हालात को देखते हुए अब वहां कर्फ्यू लगा दिया गया है। यह भी इस वक्त का बड़ा अपडेट है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, जहां इस वक्त जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। नेपाल की संसद तक में प्रदर्शनकारी घुस गए, तो सड़कों पर बवाल है। हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर उतरे हुए हैं। फिलहाल ऐसा लग रहा है जैसे सड़क पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। पुलिस बेबस नजर आ रही है प्रदर्शनकारियों के सामने। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं और जरा नीरज से ही जानते हैं अभी का अपडेट क्या मिल रहा है। नीरज, हालात किस तरीके के बने हुए हैं काठमांडू में? देखिए रुमाना, जो ये प्रदर्शन हम देख रहे हैं, विरोध प्रदर्शन, ये दरअसल जो युवा है नेपाल के, वो इस बात से गुस्सा थे कि नेपाल की सरकार ने जो फेसबुक यानी सोशल मीडिया पर जो बैन लगाया है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सबको बैन कर दिया गया है। क्योंकि नेपाल सरकार की तर्क था कि जो ये सोशल मीडिया जो कंपनियां हैं, मेटा है, ये नेपाल की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, कानून के तहत काम नहीं कर रही, इसलिए इन पर बैन लगाया गया था। लेकिन ये जो बैन है दरअसल ये सरकार के खिलाफ हो गया है। जो लोग हैं वो गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा है। जो न्याय व्यवस्था है नेपाल में, सरकारी व्यवस्था, उसको लेकर लोग उग्र हो गए हैं और अब उन्होंने संसद के बाहर जो है उन्होंने धरना प्रदर्शन कर दिया है और जानकारी मिल रही है कि संसद में घुसने के लिए ये जो उग्र जो लोग हैं वो तैयार हैं। बिल्कुल, जिस तरीके की खबरें आ रही हैं वो तो परेशान करने वाली हैं, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है नेपाल और ऐसे में अगर वहां पर इस तरीके की अस्थिरता बनती है तो जाहिर सी बात है नजर भारत की भी नेपाल के हालात पर रहेगी। क्योंकि फिलहाल नीरज, ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक अस्थिरता की ओर बढ़ता हुआ नेपाल नजर आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये उसी से ही जुड़ा हुआ है। जो लोग हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा है। अभी हमने पिछले कुछ महीने पहले ही देखा था कि जिस तरह से जो राजशाही लाने के लिए कोशिश कर रहे थे लोग, वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, ये उसी से जुड़कर देखे जा रहा है कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इस वक्त जो नेपाल में है उनकी, और वहाँ पर जो सरकार के खिलाफ करप्शन के चार्जेस हैं, गवर्नेंस है, उन सब को लेकर लोग, और साथ में जो सोशल मीडिया बेंच पर ये जो ट्रिगर किया गया चिंगारी में भड़की है, उसी से भड़की, लेकिन अब इसने जरूर दे दिया है सरकार के विरोध में, सरकार के खिलाफ में ले दिया है। क्योंकि जो सरकार है वो लोकतांत्रिक जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, फेसबुक पर, जिस पर लोग अपनी बात रख सकते हैं, उनको बैन क्यों किया जा रहा है? ये जो जनता है उनको ऐसा लगता है कि सरकार के खिलाफ जो आवाज उठ रही थी, मिस गवर्नेंस के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, उन सबके खिलाफ जो है सरकार ने इसीलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन किया है। तो राजनीतिक अस्थिरता की ओर नेपाल बढ़ता हुआ, देखिए किस तरीके से हजारों की तादाद में नेपाल में इस वक्त युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं। और जहां से इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई, या यूं कहें कि वो जो वजह बनी है वो दरअसल वजह सोशल मीडिया पर बैन का फैसला नेपाल सरकार का। 26 सोशल मीडिया ऐप्स जिस पर
नेपाल में बैन का फैसला लिया गया और उसी के बाद युवाओं का ये गुस्सा फूट पड़ा और जो गुस्सा फूटा है उसके अब दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मामला सिर्फ सोशल मीडिया पर प्रतिबंध का रहा नहीं है। अब भ्रष्टाचार को लेकर, आर्थिक मंदी को लेकर भी लोग कितने परेशान हैं, इसी की ये तस्वीर जो नेपाल की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों के बढ़ते हुजूम के तौर पर देखने के लिए मिल रही है। फिलहाल नीरज, क्या सरकार का जो सिस्टम है, तंत्र है, वो पूरी तरीके से बेबस नजर आ रहा है इस भीड़ के सामने? बिल्कुल ठीक है आपने रोमाना। जो जानकारी मिल रही है कि जो पुलिस कर्मी है वो तक भी जो है इस प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं और वो जो उग्र जनता है उनका साथ दे रही है। हमने खुद देखा है कि जो पुलिस वाले हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं, सरकार के खिलाफ शामिल हो गए हैं और इसीलिए अब ऐसा लगता है कि संसद में घुसने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं जो गुस्साए लोग हैं नेपाल के। और प्रधानमंत्री को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? कहाँ है नेपाल के प्रधानमंत्री अभी? देखिए रोमाना, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तो एससीओ समिट के बाद जो केपी शर्मा ओली हैं वो वापस लौट आए हैं, ऐसी जानकारी मिली, क्योंकि विक्ट्री डे परेड में भी वो शामिल हुए थे बीजिंग में, जो चीन ने आयोजित की थी बीते विश्व की। तो ऐसे में माना जा रहा है कि वो काठमांडू में मौजूद है, नेपाल में ही मौजूद है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे उनके बड़े मंत्री हो। और बिल्कुल हमारे सहयोगी नीरज लगातार पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरीके की ये तस्वीरें भारत का पड़ोसी देश नेपाल और नेपाल की राजधानी काठमांडू से सामने आ रही हैं, जहां पर हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी हैं, सड़क पर उतरे हुए हैं, सरकार के विरोध में प्रदर्शन करते हुए नेपाल में हजारों की संख्या में ये प्रदर्शनकारी और युवा इस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दूं कि इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत नेपाल में सरकार के उस फैसले के बाद हुई जिस फैसले के तहत सरकार ने नेपाल में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध का, बैन का फैसला लिया। इसी के खिलाफ युवा बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे और अब मामला आगे बढ़ गया है। सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स के प्रतिबंध तक ये मामला सीमित नहीं है, बल्कि अब इसकी जद में कई और मुद्दे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार का मुद्दा हो जाता है, सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक मंदी का मुद्दा हो जाता है और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर जो जनता में सरकार को लेकर नाराजगी है, अब वो इन तस्वीरों के जरिए सामने आ रही है। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल की संसद में प्रदर्शनकारी घुसे हैं। इस वक्त ये अपडेट भी मिल रहा है, हालात इस समय किस तरीके के बने हुए हैं, सीधे आपको लेकर चलेंगे। नीरज राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जरा जानते हैं नीरज से। नीरज, अभी क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए रोमाना, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बड़ी संख्या में जो लोग हैं नेपाल के, वो काठमांडू, राजधानी काठमांडू में और संसद के बाहर इकट्ठा हो गए हैं वहां पर। और उनकी डिमांड, क्योंकि शुरुआत में यही थी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन क्यों किया गया है। हमने देखा था कि जो बीते हफ्ते ही नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, चाहे इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इन सब पर, यूट्यूब तक पर भी बैन लगा दिए गए। तो उसको लेकर नाराजगी थी लोगों की, लेकिन ये नाराजगी सोशल मीडिया बैन और लोकतंत्र की जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको बैन करने के साथ साथ सरकार के खिलाफ हो गया है, क्योंकि लोगों का मानना है कि नेपाल में जो सरकार है वो मिसगवर्नेंस है, उनकी नहीं चल पा रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। करप्शन को लेकर सबसे ज़्यादा जो इस वक्त जो लोग वहाँ पर उग्र हैं वो करप्शन को लेकर हैं कि सरकार जितनी भी आ रही है, पिछले 8-10 साल में हम लोग देख रहे हैं लगातार वहाँ पर किस तरह से जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, वहाँ की कैबिनेट है, किस तरह से बदलाव होता है। वो सारा गुस्सा जो है अब फूट पड़ा है यहाँ पर इस संसद के बाहर, यानी कि काठमांडू में नेपाल की संसद के बाहर। तो नीरज राजपूत, जिस तरीके के हालात बन रहे हैं उसके मद्देनजर क्या कहा जाएगा, क्या नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर इस्तीफे का दबाव यहां से बढ़ रहा है? बिल्कुल, ये लाजमी है रुमाना कि सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और सरकार को किसी भी तरीके से, चाहे फिर वो मेटा कंपनी हो या एक्स कंपनी हो, इनके साथ बात करनी होगी। क्योंकि हमने देखा था ब्राज़ील में भी कुछ महीने पहले इसी तरह के विरोध प्रदर्शन हुए थे, क्योंकि इन कंपनियों ने, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जो कंपनियां हैं, इन्होंने वहाँ की जो स्थानीय कानून है या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके खिलाफ जाने के या फिर उनको मानने के तैयार नहीं थे। उसी को लेकर ही नेपाल सरकार ने ये इन मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किया था। और जो जनता है नेपाल की, उनको ऐसा लगता है कि जो उनका अधिकार है बोलने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का है, इन माध्यमों से, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जहां वो सरकार के खिलाफ बोल सकते थे, वो जानबूझकर जो है नेपाल की सरकार ने उस पर बैन लगाया है, ताकि जो जनता है, जो लोग हैं वहाँ की, वो सरकार के खिलाफ आवाज ना उठा सकें। नीरज, चंद महीने पहले हमने देखा था इसी तरीके का हुजूम, प्रदर्शनकारियों की बड़ी तादाद नेपाल में सड़कों पर नजर आती थी। लोकतंत्र हटाओ, राजशाही लाओ, इस मांग के साथ। क्या आपको लगता है कि अब ये जो प्रदर्शन हो रहा है, इसके बाद एक बार फिर वही राजशाही की वापसी वाली मांग नेपाल की सड़कों पर जोर पकड़ेगी?
बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा ही था अभी कुछ महीने पहले ही ये राजशाही को लेकर हुआ था, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, जनता है, वो इसी बात से परेशान है कि पिछले जब से लोकतंत्र स्थापित हुआ है, जब से माओवाद खत्म हुआ है नेपाल में, उसके बाद से लगातार जो है 1-2 साल में ही सरकारें बदल रही हैं, प्रधानमंत्री लगातार, लेकिन बदलाव करने की उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि बार बार वही घूम फिर कर जो प्रधानमंत्री आ जाते हैं, प्रचंड हैं, केपी शर्मा ओली हैं, वही सब आ जाते हैं, कोइराला है वहाँ पर। तो इन सब को लेकर भी लोगों में नाराज़गी है और उनका ये मानना था कि जब हम 2000 के पहले की बात जब करते हैं, जब वहाँ पर राजशाही थी, लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश रहते थे, उनको संतोष था अपनी सरकार के साथ, जो राजा थे वहाँ पर। लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र आया है, उसके बाद से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इंटरनेशनल यानी कि जो फॉरेन इंटरफेरेंस की बात भी बहुत ज़्यादा लोग इस बात को लेकर करते हैं कि नेपाल की सरकारें जो हैं वहाँ पर, हो चाहे चीन हो या दूसरे बड़े देश हो, उनके हाथों में कठपुतलियों की तरह नाचते हैं। इसीलिए जो है लोगों का गुस्सा इस वक्त हम देख रहे हैं, पहले राजशाही के लिए उतरा था काठमांडू में, और अब जो है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए बैन करने के लिए ये लोग जो है उतर आए हैं सड़कों पर। क्या केपी शर्मा ओली पर इस्तीफे का दबाव बढ़ रहा है? इस्तीफा दे सकते हैं क्या? देखिए, लोगों की मांग यही है कि जो सरकार है वो उसमें बदलाव लिया जाए। लेकिन आपको बता दूं कि केपी शर्मा ओली भी पहले भी रह चुके हैं, उन्होंने पहले रिजाइन किया था, फिर दोबारा आ गए हैं। तो ऐसे में इन लोगों के पास शायद लोकतांत्रिक माध्यमों के यही वो इसलिए चाह रहे हैं कि राजशाही वापस आ जाए, क्योंकि राजा के तहत जो वहाँ पर जो शासन था उससे बहुत खुश थे वहाँ के लोग। लेकिन बीच में फिर जब माओवाद आया था, उसके बाद जो है जो राजा थे वहाँ के ज्ञानेंद्र जो थे, उन्होंने अपना शासन छोड़ दिया था और जो कमान जो थी वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे दी थी। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये कहना है कि अगर राजा आते हैं, जो ज्ञानेंद्र है, अगर वो आना चाहते हैं, शासन करना चाहते हैं, तो वो भी इस लोकतांत्रिक यानी कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बने, वो भी इस इलेक्शंस में हिस्सा लें, और वो भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, CPI ML हो, कांग्रेस हो, उनके साथ इलेक्शन लड़े, और अगर जीत के आते हैं तो वो भी यहाँ पर राज कर सकते हैं, नेपाल में कर सकते हैं। लेकिन राजशाही लाने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कतई तैयार नहीं है। बिल्कुल, लेकिन कुल मिलाकर ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस तरीके से जो नेपाल का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है, उस पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ लोगों में इतनी ज्यादा भावना घर कर गई है कि लोग अब सड़क पर उतरे हैं। और ट्रिगर पॉइंट यहां पर जो बना है इस वक्त, जो फौरी वजह बना है इस विरोध प्रदर्शन का, वो फौरी वजह है सोशल मीडिया पर प्रतिबंध जो नेपाल की सरकार ने लगाया। जैसा कि हमारे सहयोगी नीरज बता रहे हैं कि साहब 26 सोशल मीडिया ऐप्स हैं जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नीरज, सवाल मन में ये आता है कि आज का दौर है और आज के इस दौर में हर युवा के हाथ में मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, हर युवा सोशल मीडिया पर एक्टिव है या रहना चाहता है। और ऐसे में अगर सरकार की तरफ से ये जानते बूझते इस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया गया, उसके पीछे की वजह क्या रही? क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार ने भी अपना कुछ इंटरनल आकलन तो किया होगा कि इतने बड़े फैसले को लेकर किस तरीके की प्रतिक्रिया आ सकती है, या फिर सरकार उसमें चूक गई नेपाल में। नीरज, जरा मैं ये तस्वीरें भी दिखाती चलूं। देखिए जरा, नेपाल की ये तस्वीरें हैं, काठमांडू की ये तस्वीरें हैं। काठमांडू संसद भवन में घुसने के लिए आप देखिए कैसे हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी हैं, और क्योंकि सीधे धावा ये प्रदर्शनकारी संसद भवन परिसर में बोल रहे हैं, मतलब सीधे सीधे जो नेपाल का पॉलिटिकल सिस्टम है उसी को लेकर इन प्रदर्शनकारियों में नाराजगी है, गुस्सा है, और इसी वजह से ये बड़ी तादाद प्रदर्शनकारियों की जो इस वक्त सड़कों पर उतरी हुई है और कुछ भी कर गुजरने को उतारू है। नीरज, देखिए, जो रोमाना ये जो बैन लगाया गया था, जो केपी शर्मा ओली खुद उनका बयान सामने आया था और नेपाल की सरकार की तरफ से उन्होंने कहा था कि जो जितनी भी ये सोशल मीडिया कंपनियां हैं, ये नेपाल के जो कानून है उसके तहत काम नहीं कर रही हैं, और अगर उनसे कुछ कहा जाता है तो वो मानती नहीं है। जैसे हम लोग भारत में देखते हैं कि वो कानून मानती हैं, लेकिन नेपाल की सरकार का ये कहना था कि चाहे फेसबुक हो, चाहे फिर इंस्टाग्राम हो या ट्विटर, जो एक्स कंपनी है, ये उनके कानून के तहत काम नहीं कर रही हैं। यानी कि उनकी तरफ से ये विरोध किया जाता होगा कि किसी ट्वीट को हटाना है, किसी पोस्ट को हटाना है, उसको लेकर जो है ये कंपनियां तैयार नहीं हो रही हैं। यूट्यूब को लेकर भी, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है रोमाना यूट्यूब नेपाल में, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इतना ज़्यादा नहीं है वहाँ पर, लोग वहाँ पर यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा न्यूज़ को कंजप्शन करते हैं। तो उसको लेकर ही केपी शर्मा ओली का बयान आया था और उन्होंने कहा था कि अगर ये कंपनियां नहीं मानेंगी, हमारे देश का कानून नहीं मानेंगी, तो हम इनको प्रतिबंध कर देंगे। और इसी के तहत ही पिछले हफ्ते इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया, पूरी तरीके से बंद है। आप ये मान के चलिए कि इंटरनेट यानी डेटा के जरिए आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं इस वक्त नेपाल में
जितनी भी, चाहे आप इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, जो मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जैसा आपने बताया करीब करीब 1.5 दर्जन से भी ज़्यादा, 20 से भी ज़्यादा ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको बैन किया गया है। तो अब लोगों का ये कहना है कि आपने जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन किए हैं, दरअसल आप लोगों की आवाज़ बंद करना चाहते हैं। जो लोग जो हैं, यानी जनता जो है, वो सरकार के खिलाफ अगर कोई बात कहना चाहती है, उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाना चाहती है, इसलिए बंद किया गया है, ना कि कंपनियां आपका कानून नहीं मान रही हैं, इसलिए आपने ये बैन किया है। इसी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन था और इसकी जानकारी रोमाना पहले से थी। जो वहाँ के जो लोग हैं, जो युवा हैं, एक तरीके से ये कहा जाएगा नीरज राजपूत कि जो सरकार है, जो लोकतांत्रिक सरकार होने का दावा करती है, उसको लेकर नेपाल के लोगों में आक्रोश इस बात का है कि ये सरकार लोकतांत्रिक नहीं है, नेपाल में सरकार तानाशाही वाली, ये लोगों के मन का भाव है और इसी वजह से लोग सड़कों पर उतरे हैं। जिस तरीके से नेपाल में सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया, बैन लगाया, उसको लेकर लोगों में नाराजगी इस बात पर है कि दरअसल सरकार ये प्रतिबंध सोशल मीडिया ऐप्स पर नहीं, बल्कि सरकार की तरफ से नेपाल में ये प्रतिबंध नेपाल की जनता की आवाज दबाने के लिए लगाया जा रहा है और उसी को लेकर ये आक्रोश और इसी वजह से प्रदर्शनकारियों का हुजूम धावा बोलता हुआ नेपाल की संसद में भी। और ये जो विरोध प्रदर्शन है, इसको लेकर जानकारी मिल रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ नेपाल में ओली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन काठमांडू तक सीमित नहीं है, बल्कि नेपाल के और शहरों में भी लोग उग्र हो रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। बल्कि अगर यूं कहा जाए कि ये नाराजगी सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ है, तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि कुल मिलाकर वही चंद नेता, जैसा कि हमारे सहयोगी नीरज भी बता रहे थे, नीरज, वही चंद चेहरे हैं, उन्हीं के बीच में सत्ता का परिवर्तन होता रहता है, कभी कोई पक्ष में होता है, कभी कोई विपक्ष में होता है और शायद यही वजह है कि निराशा नेपाल के लोगों में इतनी घर कर गई है कि अब वो सड़क पर आक्रोश के तौर पर दिख रही है। नीरज, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था जब डिलिमिटेशन हुआ था, वहाँ पर नेपाल में हुआ था, उस वक्त भी लोगों का गुस्सा था। तो लोगों का यही कहना है, जनता का यही कहना है कि आपसे जो है गवर्नेंस नहीं हो रहा है, आपसे राज नहीं हो रहा है, शासन आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और इसी का नतीजा होता है। क्योंकि हमने देखा पहले स्टिंग ऑपरेशंस की भी, आपने भी सुना होगा कि कितने स्टिंग ऑपरेशन सामने आए थे, कि प्रधानमंत्री तक का भी स्टिंग ऑपरेशन सामने आ गया, जिसमें जो चीनी दूतावास शामिल है। तो लोगों का गुस्सा इसलिए भी है कि ये जो सरकार है, जो नेपाल की सरकार बन रही है, जिनको लोग चुनकर भेजते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से भेजते हैं, ये दरअसल ये जो इंटरनेशनल यानी कि जो फॉरेन जो गवर्नमेंट्स हैं उनके तहत काम करती हैं, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। करप्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक की बात उठी थी कि चीन को आपने अपनी ज़मीन दे दी है, बॉर्डर एरियाज़ को आप दे रहे हैं, उन सबको लेकर ये सारा जो गुस्सा जो है लोगों का, ये हम देख रहे हैं कि काठमांडू और साथ ही जो आसपास के इलाके हैं काठमांडू के, वहाँ से भी खबरें आ रही हैं कि लोग जो है विरोध प्रदर्शन के लिए उतर आए हैं। और रोमाना खास बात यह है कि इसमें सिर्फ बड़े, यानी कि आप देखेंगे, आप छात्र छात्राएं भी देखेंगे, स्कूली छात्र छात्राएं अपनी यूनिफॉर्म्स में आ गए हैं, वहाँ पे स्कूल छोड़कर वो इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना आक्रोश लोगों में है इस सरकार के खिलाफ, सरकार के फैसले के खिलाफ कि आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ही पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ आप VPN के जरिए जो है आप एक्सेस कर सकते हैं, अन्यथा आप किसी भी मोबाइल के नेटवर्क में जाकर, डेटा से जाकर, इंटरनेट के जरिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस वक्त नेपाल में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जो प्रदर्शनकारी हैं उसमें बड़ी तादाद में जो युवा हैं उनका हुजूम देखने के लिए मिल रहा है और हम सब जानते हैं किस तरीके से किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं के साथ जुड़ा होता है। और अगर युवाओं में भी अविश्वास पैदा हो जाए अपनी ही सरकार को लेकर, तो फिर उस सरकार का सत्ता में बना रहना ये नामुमकिन सी बात लगती है। और फिलहाल विरोध प्रदर्शन बढ़ता हुआ नेपाल में न सिर्फ काठमांडू तक बल्कि नेपाल के अन्य शहरों में भी इस विरोध की आग अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। नीरज, बिल्कुल, देखिए कितनी बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में ये ऐसा लगता है कि काठमांडू की पूरी सड़कें घिर चुकी हैं। मैं खुद देख चुका हूँ जहाँ पर संसद है उनकी, वहाँ पर तो ये बिल्कुल बीचों बीच है, काठमांडू शहर के जो कैपिटल है नेपाल की, वहाँ पर यह बीचों बीच संसद है और उसको पूरा घेर लिया गया है। और इसके करीब ही जो उनका पुराना पैलेस है, जो राजा का पैलेस है, वो वहीं पर है। तो इस पूरे इलाके को पूरा घेर लिया गया है। संसद के अंदर घुसने की तस्वीरें हम लोग साफ देख पा रहे हैं कि वहाँ पर घुस चुके हैं लोग, घुस चुके हैं। और इतनी बड़ी संख्या में लोग इसलिए आ गए, पहले से रोमाना ये पहले से तय था कि सोमवार को विरोध प्रदर्शन होना है, काठमांडू में होना है, लेकिन रोका इसलिए नहीं गया क्योंकि जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो पुलिस है, वो भी कहीं ना कहीं इस बात को
के लिए मानते थे और हमने देखा कि पुलिस जो वर्दीधारी हैं वो भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग जो है काठमांडू की सड़कों पर आ गए हैं और सरकार के खिलाफ और संसद में घुसने के लिए तैयार हैं। और उनकी डिमांड पहले से ही थी कि राजशाही आप वापस लेकर आइए, हम राजा के अंतर्गत जो है शासन में रहना चाहते हैं, ना कि हम इस लोकतांत्रिक सरकारों की जो कि पूरी तरह से भ्रष्ट हैं। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वहाँ पर आर्थिक हालात भी जो हैं वो नेपाल के इस वक्त ठीक नहीं है। जो टैरिफ्स लगाए गए हैं अमेरिका के द्वारा लगाए गए हैं वो नेपाल पर भी लगाए गए हैं। बिल्कुल नीरज, अगर ये तस्वीरें जो फिलहाल नेपाल काठमांडू से सामने आ रही है, इसके दायरे को हम बढ़ाएं और पिछले कुछ साल में देखें, अपने आस पड़ोस में अगर देखें हम, तो किस तरीके से श्रीलंका, वहां पर हमने देखा था इसी तरीके से जनता सड़कों पर उतरी थी। वहां पर जो राष्ट्रपति का आवास था उसमें प्रदर्शनकारी घुस गए थे। इमरान खान के समर्थकों को हमने पाकिस्तान में देखा था, बड़ी तादाद में वो सड़कों पर उतरे थे और उन्होंने पाकिस्तान में जो आर्मी के बड़े अधिकारी हैं उनके आवासों को टारगेट किया था। हमने पिछले समय बांग्लादेश में देखा किस तरीके से हुजूम सड़कों पर उतरा और उसने तब की वहां की सरकार शेख हसीना उनको टारगेट किया। और अब ये तस्वीरें जो नेपाल से आ रही हैं, मतलब एक तरीके से ये जो अनरेस्ट है वो साउथ एशिया में कैसे रह रहकर पनपता है अलग अलग देशों में, उसकी एक वानगी के तौर पर भी यहां पर नजर आता है। और कहीं ना कहीं वजह वही भ्रष्टाचार, आर्थिक मंदी और साथ ही साथ विदेशी हस्तक्षेप, यही वो तमाम मुद्दे होते हैं जिसको लेकर इस तरीके का उबाल देशों में देखने के लिए मिलता है। नीरज, बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो इस वक्त जो भारत के आसपास जितने भी पड़ोसी देश हैं, बहुत अस्थिरता का माहौल उन देशों में है, चाहे आप नेपाल हो, चाहे आप श्रीलंका हो, पाकिस्तान में हम लोग देख चुके हैं किस तरह के हालात बने थे वहाँ पर। तो ये भारत पर भी, बांग्लादेश जहाँ पर लोगों ने सत्ता परिवर्तन के लिए मजबूर कर दिया और वहाँ की प्रधानमंत्री को भागकर भारत में ही शरण लेनी पड़ी, तो ये दिखाता है कि किस तरह से जो अगर सरकारें जो हैं वो जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत नहीं चलेंगी, वो अपने जनता की नहीं सुनेंगी, तो वहाँ पर जरूर मुश्किलात उनके सामने आ सकती हैं। और ये इसी का ही नतीजा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, जो वहाँ की सरकारों के खिलाफ जो नेपाल में इस वक्त जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो इसी वजह से करप्शन, सबसे ज़्यादा उनको यही लगता है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट हैं, प्रधानमंत्री तक पर ये आ चाहिए कि वो सब जो है भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं, वो अपना जो है मलाई खा रहे हैं और जो लोग हैं, जनता है, उनको छोड़ रखा है उन्होंने। वहाँ पर किसी भी तरह का विकास नहीं हो रहा है और आर्थिक मंदी बहुत बड़ा एक कारण होता है। चीन का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है और दूसरी तरफ इंडिया है, भारत की तरफ है, क्योंकि वहाँ की जनता, एक बड़ा वर्ग जो है वो चाहता है कि वहाँ की जो सरकार है वो भारत के साथ संबंध अच्छे रखे। चीन के खिलाफ कहीं ना कहीं उनका विरोध रहता है। हमने खुद देखा जो प्रधानमंत्री के जो एडवाइज़र हैं, जो अभी भारत आए थे, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है वो वहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, नेपाल के एरियाज़ में कर रहे हैं और वो भारत में आकर घुसपैठ कर सकते हैं। तो ये सारे जो बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर जो ट्रिगर जो किया वो सोशल मीडिया बैन है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में, तादाद में अगर जनता सड़कों पर आई है, जिसमें स्कूली छात्र छात्राएं भी हैं, तो वो दिखाता है कि कितना आक्रोश जो है नेपाल की जनता का अपनी सरकारों के खिलाफ। बहुत शुक्रिया आपका नीरज, इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर है, इस खबर पर हमारी नजर आगे भी बनी रहेगी। फिलहाल काठमांडू में आप देख रहे हैं किस तरीके से भारी बवाल है, सड़कों पर हुजूम प्रदर्शनकारियों का उतरा हुआ है। निशाने पर नेपाल का संसद भवन और नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रदर्शनकारियों का पूरी तरह सड़कों पर कब्जा। कब तक सरकार इस विरोध को झेल पाएगी? उल्टी गिनती फिलहाल नेपाल में केपी शर्मा ओली सरकार की शुरू हो चुकी है। इन तस्वीरों को देखकर ये यकीनन कहा जाएगा। नेपाल में हजारों जेन जी लड़के लड़कियां काठमांडू समेत कई शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये लोग सोशल मीडिया पर बैन, भ्रष्टाचार, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को लेकर आक्रोशित हैं। सड़क पर उतरकर अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ने 4 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, रेडिट, एक्स, ऐसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर बैन लगा दिया था, प्रतिबंध कर दिया था, इनको प्रतिबंधित कर दिया था नेपाल में। उसी के खिलाफ ये युवाओं की नाराजगी है जो नेपाल में फूट पड़ी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए कैसे नेपाल के शहर शहर ये बेकाबू भीड़ जिसका कहर बरपा है। हजारों की तादाद में नेपाल में जो आम लोग हैं और उसमें भी बढ़ चढ़ कर युवा हैं जो सड़कों पर उतरे हुए हैं। इस विरोध प्रदर्शन की कमान नेपाल के युवाओं ने अपने हाथ में ली है और ये सरकार के लिए खतरे की घंटी है।
नेपाल की सरकार के लिए उल्टी गिनती शुरू, अगर ये कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले अभी हाल ही में हमने देखा था कैसे नेपाल से लोकतंत्र हटाओ, राजशाही वापस लाओ, इन्हीं मांग को लेकर हजारों की तादाद में सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतरे थे। और अभी ये जो तस्वीरें हैं ये उसी का अगला क्रम आप कह सकते हैं, उसी का पार्ट 2 आप कह सकते हैं, जो सरकार के खिलाफ आक्रोश के तौर पर नजर आ रहा है। ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ काठमांडू तक सीमित नहीं है। विरोध की आग नेपाल के कई शहरों में फैल चुकी है। लगातार सरकार के विरोध में नेपाल सुलग रहा है, धधक रहा है और एक बार फिर ये चिंगारी जो अब बड़ी ज्वाला बनकर नेपाल की सड़कों पर इस तरीके से फूटती हुई नजर आ रही है। इस बार वजह जो बनी वो सोशल मीडिया पर प्रतिबंध, सरकार का फैसला, उसी के खिलाफ देखते ही देखते नेपाल में लोगों का गुस्सा इतना भड़का कि आर्थिक मंदी से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर बेरोजगारी तक तमाम मुद्दे मिलते चले गए और सरकार की ये परेशानी इस रूप में बढ़ती चली गई कि अब प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। प्रदर्शनकारी किसी की सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कर्फ्यू लगाया जा रहा है, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर कोई असर नहीं है। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। इस वक्त नेपाल की सड़कों पर, काठमांडू में खासतौर से प्रदर्शनकारियों का ही राज नजर आ रहा है। पुलिस पूरी तरीके से इनके सामने बेबस नजर आ रही है और बहुत सी जगह से खबरें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि खुद कई जगह पुलिस भी इन्हीं प्रदर्शनकारियों का साथ देती हुई नजर आ रही है। तो अब बड़ा सवाल ये कि आखिरकार नेपाल में क्या होने वाला है? क्या नेपाल में लोकतंत्र खत्म और राजशाही की वापसी होने वाली है? नेपाल में जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको लेकर लोगों में बहुत नाराज, निराश हैं। अपनी राजनीति, अपने राजनीतिक दलों से नेपाल के लोग, और उसी को लेकर नेपाल में यह आक्रोश, सड़कों पर हुजूम है प्रदर्शनकारियों का जो रोके नहीं रुक रहे, लगातार आगे बढ़ते हुए। नेपाल की संसद पर भी प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया। नाराजगी लोगों में इस बात को लेकर भी बहुत है कि सरकार कठपुतली की तरह विदेशी ताकतों के सामने काम करती है। नेपाल की सरकार नेपाल की जनता नहीं बल्कि विदेशी ताकतों के हाथ की कठपुतली की तरह काम करती है। वो अपनी जनता के हित नहीं बल्कि अन्य देशों जिनके प्रभाव में नेपाल की सरकार है, जिसमें मुख्य तौर पर नेपाल के लोगों का निशाना चीन पर रहता है, कि चीन के इशारे पर अपने लोगों के विरुद्ध जाकर चीन के हित में नेपाल की सरकार काम कर रही है। ये भी एक बड़ी वजह नाराजगी की जो नेपाल में लोगों में सामने आ रही है। और इसी वजह से पहले नेपाल में मांग राजशाही की वापसी की गई, उसे सरकार ने किसी तरीके से आप कह सकते हैं दबा लिया या मैनेज कर लिया, लेकिन अब एक बार फिर वही चिंगारी फूटी है और वजह इस बार सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध बना है। और देखिए अभी की हालात क्या है, अभी की तस्वीरें क्या हैं, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं और जरा नीरज से जानते हैं, नीरज अभी डिटेल्स क्या सामने आ रही है काठमांडू में? ये विरोध प्रदर्शन जो नेपाल की राजधानी काठमांडू में तो सड़कों पर सैलाब हम देख रहे हैं, प्रदर्शनकारियों का उतर आया है, फैलता हुआ नजर आ रहा है पूरे नेपाल में। नीरज, ऐसा ही लगता है रोमाना कि ये जो विरोध प्रदर्शन है ये पूरे नेपाल में ही हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो नेपाल के सबसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है पोखरा, वहाँ पर भी ये विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आई हैं। बुटवल एक जगह है वहाँ पर भी हैं, और विराटनगर जो कि बिल्कुल बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा से लगा हुआ जो डिस्ट्रिक्ट है विराटनगर, वहाँ पर भी ऐसी खबरें आई हैं कि वहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है सरकार के खिलाफ हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि ये जो सोशल मीडिया बैन लगाया था नेपाल की सरकार ने वो उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सोशल मीडिया बैन लगाया था कि लोगों की आवाज़ को बंद कर दिया जाए, कहा यह गया था कि कंपनियां जो हैं, सोशल मीडिया कंपनियां जो मेटा है या एक्स है, वो उनके कानून नहीं मान रही हैं। लेकिन लोगों को ऐसा लगा कि ये आवाज़ जो बंद करने की कोशिश है सरकार द्वारा, जो केपी शर्मा ओली की सरकार है वो बंद करना चाहती है आवाज़ लोगों की जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी बात रखते हैं। इसीलिए जो जनरेशन जेड जिसके बारे में कहा जा रहा है, युवा, जिसके हम बारे में हम पहले भी बात कर रहे थे कि जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं वो भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। पहले से जानकारी थी सरकार को, पुलिस को जानकारी थी कि यहाँ पर इतना बड़ा सैलाब जो है उमड़ने वाला है। इस सब के बावजूद भी जो पुलिस है, सुरक्षा बल हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाए और जो विरोध प्रदर्शनकारी हैं वो संसद में घुस गए हैं। काठमांडू में जो नेपाल की संसद है वहाँ घुस गए हैं।
जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि जो पुलिस हेडक्वार्टर है वहां पर काठमांडू में, वहां पर भी जो लोगों का हुजूम जो है उमड़ पड़ा है और वहां पर भी लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखाते हैं हम। देखिए किस तरीके से ये 3 तस्वीरें इस वक्त नेपाल में जो हालात हैं उसी की पूरी कहानी बयां कर रही हैं। प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हुए, प्रदर्शनकारी काबू में नहीं आ रहे हैं, पुलिस प्रदर्शनकारियों के सामने बेबस है। संसद भवन में नेपाल की घुस गए हैं प्रदर्शनकारी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए कैसे संसद भवन परिसर में नेपाल में दाखिल होते हुए प्रदर्शनकारी। ये जो विरोध प्रदर्शन है सरकार के खिलाफ जो हम देख रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग, जो सैलाब है वो दरअसल इन युवाओं का ही है, जिनका ये कहना है। अपने आप में कहा जाएगा नीरज कि दुनिया भर में ये बिल्कुल एक अलग किस्म का प्रदर्शन है, क्योंकि पहली बार दुनिया एक ऐसा प्रदर्शन देख रही है जिसको लेकर खुद जेन ज़ी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ये हमारा प्रदर्शन है, हम यहाँ विरोध को अपने हाथ में ले रहे हैं, इसकी पूरी कमान को। और देखें किस तरीके से जेन ज़ी इस वक्त नेपाल की राजधानी काठमांडू, और सिर्फ काठमांडू ही नहीं बल्कि नेपाल के अन्य बड़े शहरों में भी बड़ी तादाद में युवा हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। और एक बार फिर से आपको बता दूं, सिर्फ ट्रिगर पॉइंट, मतलब एक तरीके से इस प्रदर्शन की एक मुख्य वजह के तौर पर उभर कर सामने आया है वो बैन का फैसला जो नेपाल सरकार ने लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नेपाल सरकार ने अभी 4 सितंबर को प्रतिबंध लगाया, लेकिन मुद्दे इतने सारे थे, विरोध इतने वक्त से पनप रहा था नेपाल के लोगों में अपनी सरकार के खिलाफ कि वो वजह जो बना है उसके बाद, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे नेपाल में बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे नेपाल में आर्थिक मंदी का मुद्दा हो, और ये वो तमाम मुद्दे हैं जिससे नेपाल के युवा परेशान थे। और इसी वजह से नीरज राजपूत, ये नेपाल के युवा हैं, ये जेन ज़ी है जो सड़क पर उतरा हुआ है इस विरोध प्रदर्शन की कमान अपने हाथ में लेकर अपनी सरकार के खिलाफ। नीरज बिल्कुल रोमाना, हम पिछले, अगर हम बात करें कि 7-8 महीने की बात करें तो ये दूसरा सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर है। हमने पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में ब्राज़ील में भी इसी तरह के ही विरोध प्रदर्शन देखे थे, जहां पर जो एक्स को बंद करने को लेकर हुए थे। लेकिन जो नेपाल की सरकार ने किया है वो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद कर दिए हैं। ब्राज़ील में सिर्फ एक्स को बंद किया गया था, ट्विटर को बंद किया गया था, क्योंकि एक्स ने उनके कानून मानने से मना कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट में उनकी बुलाया गया था तो वो नहीं गए थे, तब बंद किया गया था। तो ऐसे विरोध प्रदर्शन वहाँ हमने देखे थे ब्राज़ील में हुए थे, लेकिन वो महज 2-3 दिन में ही खत्म हो चुके थे। लेकिन यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि नेपाल की सरकार ने सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन कर दिए हैं, बजाय इसके कि वो इन सोशल मीडिया कंपनियों के साथ बातचीत करती और उनको कहती कि हमारे देश के कानून आपको मानने पड़ेंगे, आपको सरकार की जो राष्ट्रीय सुरक्षा के से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि हम भारत में देखते हैं कि भारत सरकार की बात जो है, अगर ऐसा लगता है कि जैसा हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा था कि कितनी बड़ी संख्या में सोशल मीडिया जो अकाउंट से उनको बैन कर दिया गया था, जो कि भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, जो पाकिस्तान से ओरिजिनेट हो रहे थे। लेकिन नेपाल की सरकार ने बजाय उनसे बातचीत करने के मेटा से या एक्स से, उन्होंने पूरी तरह से ब्लैंकेट बैन लगा दिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जो कि आज के समय में युवाओं के लिए एंटरटेनमेंट के साथ साथ अपनी न्यूज़ कंजप्शन के लिए भी, और देश दुनिया में क्या जानकारी हो रही है, क्या वहाँ पर स्थिति पैदा हो रही है, वो सब मिलती है, वो नहीं मिल पाई है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो नेपाल का जो मीडिया है वो इतना, अभी हम लोग देखते हैं सजग नहीं है। हाल के सालों में ही वो उभर कर सामने आया है। न्यूज़पेपर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है, रीच बहुत कम है न्यूज़ चैनल्स की भी, तो इस वजह से लोग जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रहते हैं। लेकिन ये गुस्सा जो है सरकार के खिलाफ, वो अभिव्यक्ति आप कह लीजिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी आप कह लीजिए, और साथ ही साथ वो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार आप कह लीजिए, अगर उसका कोई एक माध्यम नेपाल में युवाओं को मिल रहा था तो वो सिर्फ यही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे। और इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नेपाल की सरकार ने जब प्रतिबंध लगाया तो इसके विरोध में अब नेपाल में युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं। काठमांडू में जो हंगामा हो रहा है उसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस के पास अब और कोई चारा नहीं बचा है। पुलिस वहां फायरिंग कर रही है, प्रदर्शनकारियों पर खुली फायरिंग पुलिस की तरफ से की गई है। काठमांडू में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की है। कुछ प्रदर्शनकारियों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। घायलों को एवरेस्ट सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, काठमांडू में हंगामा बढ़ता हुआ, प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हुए हैं। उस वक्त की तस्वीरें जब प्रदर्शनकारी काठमांडू में संसद भवन परिसर में दाखिल हो रहे थे, गेट बंद थे और ऐसे में प्रदर्शनकारी दीवार फांदकर अंदर जाने की कोशिश में, और देखिए कैसे पुलिस की तरफ से वहां पर सख्ती बरती जा रही है। पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लाठीचार्ज की जा रही है, और अब तो खुली फायरिंग नेपाल में पुलिस की तरफ से की जा रही है। कई प्रदर्शनकारी घायल हुए। दिखाते हैं आपको ग्राउंड जीरो से एबीपी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र केएम की एक रिपोर्ट।
हम आपको अपने सहयोगी की रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीरें आप एक बार फिर से देखिए। देखिए कैसा ये सैलाब है, ये जन सैलाब है, नेपाल की सड़कों पर उतरा हुआ है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। और इसी को काबू करने के लिए पानी की बौछारों से लेकर लाठीचार्ज से लेकर पुलिस की तरफ से जब हर कोशिश नाकाम हुई तो अब नौबत खुली फायरिंग की आ गई है। ये बड़ी जानकारी आ रही है। काठमांडू में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर खुली फायरिंग की है। कई प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन हालात बेकाबू होते हुए स्थिति बद से बदतर होती हुई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको। हमारे सहयोगी वीरेंद्र केएम ने यहीं प्रदर्शनकारियों के बीच से ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट खासतौर से तैयार करके हमारे दर्शकों के लिए भेजी है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें जो अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही हैं, तस्वीरें देखिए आप। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं स्थिति भयावह है नेपाल में। केपी शर्मा ओली सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। केपी ओली सरकार की उल्टी गिनती शुरू, तस्वीरें इसी बात की तस्दीक कर रही हैं। नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज से जानते हैं, नीरज अगर पुलिस की तरफ से सीधे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर दी जाती है तो मतलब हालात बद से बदतर। बिल्कुल रोमाना, जैसे ही ये लोग यहाँ इकट्ठा होना शुरू हुए काठमांडू में, तो काठमांडू की जो पुलिस है उसने यहाँ पर कर्फ्यू लागू कर दिया है 10:30 बजे से, सुबह 10:30 बजे से रात के 10:30 बजे तक, जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक। और इसीलिए जो लोगों को अब हटाने की कवायद यहाँ पे शुरू हो गई है, क्योंकि पूरा काठमांडू शहर जो है इस वक्त जो है पूरा थम सा गया है, क्योंकि लोगों की जो जैसे कि हमने कहा सैलाब जो है उमड़ पड़ा है युवाओं का सड़कों पर, और उनको हटाने के लिए ही कोशिश में जो वहाँ की पुलिस है उन्होंने वहाँ पर लाठीचार्ज किया। हम लोग देख रहे हैं आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं, और जैसे कि जो स्थानीय रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक फायरिंग भी की गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो ये अब सूरत हाल इस वक्त हम नेपाल में देख रहे हैं, जैसे कि हमने पहले श्रीलंका में देखा, पाकिस्तान में देखा और बांग्लादेश में देखा। तो ये चौथा देश है जो पिछले 2-3 साल में इस तरह से इतना बड़ा अनरेस्ट जो है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहाँ पर हमारे पड़ोस में देखने को मिल रही है। रोमाना, बिल्कुल देखिए, नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी जो है वो सरकार पर भारी पड़ गई है, क्योंकि अब इसी मुद्दे को लेकर नेपाल की सड़कों पर यह हंगामा भारी है। सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में यहाँ पर प्रदर्शनकारी हैं जो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। और बड़ी बात यह कि इस बार इस विरोध प्रदर्शन की कमान नेपाल के युवाओं ने अपने हाथ में ली है, और इसीलिए जेन जी इस पूरे विरोध प्रदर्शन को नेतृत्व करता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी तादाद में युवक हैं, युवतियां हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, और अपने भविष्य को अंधकार में पाकर इन युवाओं की तरफ से कहा जा रहा है कि ये प्रदर्शन जरूरी है, इस सरकार का विरोध जरूरी है। सरकार के खिलाफ, नेपाल के प्रधानमंत्री के खिलाफ लोगों का ये आक्रोश बढ़ता हुआ। आप कह सकते हैं कि सिर्फ एक वजह ये पाबंदी जो सोशल मीडिया पर सरकार ने लगाई वो रही है। हालांकि गुस्सा सरकार को लेकर, सरकार की नीतियों को लेकर नेपाल में लंबे वक्त से लोगों में पनप रहा था। इसी वजह से हमने देखा था अब से चंद माह पहले कैसे नेपाल में लोग सड़कों पर उतरे थे और लोकतंत्र हटाओ, राजशाही लाओ, नेपाल बचाओ, इस तरीके के नारे वहां गूंजते सुनाई पड़ रहे थे। इसी तरीके के बैनर पोस्टर के साथ सैकड़ों की तादाद में तब भी हुजूम सड़कों पर उतरा था, लेकिन तब वो जो विरोध प्रदर्शन था वो किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। पर अब एक बार फिर से जब सड़कों पर हजारों की तादाद में ये युवाओं का हुजूम उतरा हुआ है, तो अब की बार तो लग रहा है कि जो सरकार है उसके लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सत्ता में बने रहने का अब ना कोई विकल्प और ना कोई वजह सरकार के पास बचती है, क्योंकि जिस तरीके का ये विरोध देखने के लिए मिल रहा है, जिस तरीके से हुजूम सड़कों पर उतरा हुआ है, सरकार के लिए सिर्फ और सिर्फ नीरज राजपूत मुश्किल ही यहाँ पर बनी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल रोमाना, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह से लगातार पहले राजशाही के लिए विरोध प्रदर्शन हुआ और अब तो बहुत बड़ी संख्या में लोग उतर आए हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, तो ये सरकार के लिए बिल्कुल जरूर खतरे की घंटी मान सकते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या में लोगों के ऊपर अगर लाठीचार्ज भी होता है या वाटर कैनन उनके ऊपर दागी जाती हैं, आंसू गैस के गोले, तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वहाँ पर घायल होंगे। और इसका गुस्सा जो है सरकार को, केपी शर्मा ओली को जरूर उठाना पड़ेगा। उन्होंने ये जो बैन लगाया है वो अभी जब हम देख रहे थे एससीओ समिट हुई थी, चीन में हुई थी, और उसके बाद जो विक्ट्री डे परेड हुई चाइना में, चीन में हुई, राजधानी बीजिंग में, वहाँ पर भी मौजूद थे। उसके आने के तुरंत बाद अगले दिन ही केपी शर्मा ओली ने 4 सितंबर को ये बैन लगाया था, सोशल मीडिया बैन लगाया था। हालांकि वो पहले कह चुके थे, लेकिन अब उसका असर उनकी सरकार के ऊपर जरूर पड़ेगा।
अभी कुछ जानकारी मिल रही है क्या? इन तस्वीरों को देखकर यकीनन सरकार की भी नेपाल में नींद उड़ी हुई होगी। किस तरीके की कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही हैं ताकि हालात काबू में किए जा सकें, और खुद प्रधानमंत्री जो हैं नेपाल के वो कहाँ हैं, इसको लेकर क्या डिटेल्स हैं? नीरज, ये आप आगे दर्शकों के साथ साझा कीजिएगा, लेकिन उससे पहले सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे हमारे सहयोगी वीरेंद्र केएम की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं काठमांडू की माइती घर मंडाला के इलाका में हूँ। काठमांडू के माइती घर मंडाला से लेके बानेसर तक का इलाका, इधर जो आप दिख रहे हैं ये बानेसर का इलाका है, और ये बानेसर से लेके माइती घर मंडाला तक तकरीबन 5 किलोमीटर क्षेत्र में युवा लोगों का आज प्रदर्शन है। खास करके जेनजी युवा पुस्ता, जिनका कहना है कि हमें बोलने दो सरकार। मैं एक युवा से बात करना चाहूंगा, उनसे हम सवाल करना चाहेंगे कि क्या आप लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं? हमारा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ये है कि सरकार बहुत करप्ट है, और करप्ट इतना हो गया कि फाइनली आके सोशल मीडिया भी बंद कर दिया। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म था कि जहाँ हम अपने बात रख सकते थे, और सरकार का अब भ्रष्ट होता है वो सोशल मीडिया बंद कर दिया। इसके आवाज में विरुद्ध में युवा जाग गए। तकरीबन कितने युवा आज सड़क उतरे होंगे? मेरे विचार में तकरीबन 1 लाख होंगे। 1 लाख, हाँ। तो इनका कहना था कि तकरीबन 1 लाख युवा आज सड़क पे उतर आई है, और इनका एक ही मांग है कि हमें बोलने दो सरकार, यानी कि हमें बोलने का आजादी दो। इस आंदोलन में काठमांडू महानगर पालिका के मेयर जो बालन शाह है, बालन शाह भी समर्थन किए हैं, और रवि लामिछा ने जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति है वो भी समर्थन किए हैं। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड, उनका भी इसमें मांग करना चाहेंगे। ये लोग देख रहे हैं, और ये जेनजी पुस्ता है, तो ये जेनजी युवा पुस्ता जो काठमांडू के ये माइती घर इलाका और माइती घर से लेके बानेसर तक के इलाका में ये लोग उतर आए हैं, और इनका एक ही मांग है कि हमें बोलने दो सरकार, यानी कि बोलने का आजादी होनी चाहिए। कैमरामैन अनंत कुमार के साथ वीरेंद्र केएम, एबीपी न्यूज, काठमांडू। तो वीरेंद्र केएम की रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें वीरेंद्र बता रहे हैं कैसे जो युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं, हमें बोलने दो सरकार, ये वो नारा है जो इस वक्त नेपाल में बुलंद हो रहा है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर प्रतिबंध नेपाल में लगाया गया, इसे युवाओं की आवाज दबाने, लोकतंत्र की आवाज दबाने, जनता की आवाज दबाने के तौर पर नेपाल में लिया गया, और इसी की वजह से सरकार के खिलाफ ये नाराजगी है कि हजारों नहीं, जैसा कि वहां पर चश्मदीद बता रहे हैं और लोग जो मौजूद हैं उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि लाखों की तादाद में इस वक्त नेपाल की सड़कों पर युवा उतरे हुए हैं। और ये जो विरोध प्रदर्शन है, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ काठमांडू तक सीमित नहीं है, बल्कि नेपाल की राजधानी काठमांडू के साथ साथ नेपाल के जो अन्य बड़े शहर हैं वहां पर भी इसी तरीके के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि मामला सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध का नहीं है। मुद्दा जो है वो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, मुद्दा जो है वो बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है, मुद्दा जो है वो आर्थिक मंदी से जुड़ा हुआ है, मुद्दा जो है वो नेपाल सरकार का विदेशी ताकतों के सामने कठपुतली की तरह बनकर काम करने का है। और इसी को लेकर अपनी सरकार के खिलाफ नाराजगी इतनी ज्यादा कि अब वो इस रूप में सड़क पर उतर आई है कि हमें बोलने दो सरकार। सरकार को आईना दिखाने का काम लगातार नेपाल में जनता कर रही है। नेपाल की जनता अपनी सरकार से नाखुश है, और जब मौका उसको मिलता है वो इसका प्रदर्शन, इसका इजहार करने से चूकती नहीं है। पिछले दिनों भी हमने आपको दिखाया था कैसे नेपाल में लोकतंत्र हटाओ, राजशाही वापस लाओ, इस मांग को लेकर भी जनता सड़क पर उतरी थी। तो मतलब तब भी वो नाराजगी अपने पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर थी, अपनी राजनीतिक व्यवस्था को लेकर थी, और अब एक बार फिर से वही नाराजगी जो देखने के लिए मिल रही है, और नाराजगी जो नजर आ रही है। दिखाते हैं आपको ग्राउंड से एक और रिपोर्ट अपने सहयोगी वीरेंद्र केएम की। काठमांडू की माइती घर इलाका से लेकर बानेसर तक में ये युवा पुस्ता, जो जेनजी युवा पुस्ता कहा गया है, उनका प्रदर्शन हो रही है, और उनका एक ही मांग है कि नेपाल में आजादी, यानी कि बोलने का आजादी हो। हम कुछ युवा से बात करना चाहेंगे, आप लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, ये क्या है कि जब नेपाल में वो डेवलपमेंट की शुरुआत हो गया है तो करप्शन से देश गुजरा है। तो अभी सरकार ने क्या किया कि सोशल मीडिया, तो सब सोशल मीडिया को बैन कर दिया। तो ये जो देख रहे हैं आप मेरे बैकग्राउंड में, ये कुछ नहीं है, सोशल मीडिया बोलने का अधिकार है, वो सड़क में आके आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को कि ये संदेश देना चाहता है कि
आप लोग किसी राजनीतिक दल से भी बिलोंग करते हैं? नहीं, हमारा कुछ राजनीतिक दल नहीं है। स्वस्फूर्त रूप से हम यहाँ आए हैं। तो देश में बढ़ रही जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम अवस्था में है, उसके लिए हम यहाँ आए हैं। और ये कोई पार्टी, तो मैं कोई दूसरा युवा से पूछना चाहूंगा, आप लोग क्यों आए सड़क पे? हम इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने आए। हम किसी भी दल से बिलोंग नहीं करते। We just want this corrupt government to fail and make our own type of government that we want. We actually want a non-corrupted government to form in Nepal. ओके, तो ये सारा युवा पुस्ता इस तरह से सड़क पर उतर आए हैं और स्वस्फूर्त रूप से सड़क पर उतर आए हैं। ये किसी राजनीतिक दल से बिलोंग्स नहीं करती है। हालांकि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामेछाने और बालन शाह दोनों ने इस आंदोलन को समर्थन किया है। कैमरामैन वीरेंद्र के काठमांडू। तो लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स भी दिखा रहे हैं। देखिए जरा, ये तस्वीरें बता रही हैं कैसे नेपाल इस वक्त युवा विद्रोह की आग में धधक रहा है। ये युवाओं का आक्रोश है, ये युवाओं का विद्रोह है। जेन जी सड़कों पर उतरा हुआ है और जेन जी अपनी ही सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है इस मांग के साथ, हमें बोलने दो सरकार। नेपाल सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, उसी की वजह रही कि नेपाल में ये हजारों नहीं लाखों की तादाद में युवा हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। और वजह भ्रष्टाचार को, वजह आर्थिक मंदी को, वजह बेरोजगारी को वो बता रहे हैं। युवाओं को अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। इस सरकार से असंतुष्ट ये युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं और जब तक सरकार हटेगी नहीं तब तक युवाओं का ये गुस्सा शांत होगा नहीं। फिलहाल तस्वीरें इसी ओर इशारा कर रही हैं। नीरज, इस बीच में आपको 1 मिनट रोकूंगी, आप अपनी बात जवाब दीजिएगा मेरे सवाल का, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था नेपाल में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग हुई है। बड़ी खबर ये आ रही है कि इस फायरिंग में एक प्रदर्शनकारी की मौत की खबर आ रही है। काठमांडू में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर है। इस वक्त प्रदर्शन वैसे ही बेकाबू हुआ है। पुलिस की तरफ से हालांकि कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन उसे प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं है। प्रदर्शनकारी कोई नियम नहीं मान रहे हैं। प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हुए हैं। पुलिस की तरफ से पानी की बौछार से लेकर लाठी डंडों से लेकर आंसू गैस के गोलों से लेकर सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब कुछ भी काम नहीं आया तो पुलिस ने फायरिंग की है और उसी खुली फायरिंग में एक प्रदर्शनकारी की मौत। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। काठमांडू में हंगामे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है। पुलिस फायरिंग में काठमांडू में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है। नीरज। हाँ बिल्कुल रोमाना, ये जानकारी मिल रही है जो हमें लोकल रिपोर्ट्स मिल रही हैं, स्थानीय रिपोर्ट्स हैं, उसके मुताबिक जो पुलिस ने फायरिंग की है इन प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए काठमांडू शहर से, संसद के बाहर से परिसर में क्योंकि घुस गए हैं। हमने तस्वीरें सामने देखी हैं कि जो संसद की जो छत है उसके ऊपर चढ़ गए हैं जो प्रदर्शनकारी हैं, इसलिए उनको हटाने के लिए वहाँ पर फायरिंग की गई है। तो हमारे जो स्थानीय रिपोर्ट्स हैं उनकी तरफ से ये जानकारी आई है। और अभी तस्वीरों को देखकर साफ लग रहा है कि कोई व्यवस्था, कोई सिस्टम नेपाल में है नहीं, सिर्फ और सिर्फ अराजकता नेपाल में नजर आ रही है। अभी नीरज, आप बिल्कुल देखिए, जो वहाँ पर जो युवा हैं उनका यही कहना है कि रोज जो है वहाँ पर अब जो नेपाल जो हिलता है वो अर्थक्वेक से, यानी कि भूकंप से नहीं हिलता है, वो करप्शन की खबरों से हिलता है। और इसीलिए खबरें उनको मिल रही थी, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिल रही थी। उनको ऐसा लगता था कि मेन स्ट्रीम मीडिया शायद इस तरह की खबरें दिखाता नहीं है, दबाव में आकर सरकार की, और सरकार ने इसीलिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किया है। इसीलिए ये इतनी बड़ी संख्या में जो जेन जी है वो सड़कों पर आया। स्कूली छात्र छात्राएं हैं और उन्होंने वहां पर आकर घेरा। उनका साफ तौर से कहना है कि सरकार को हटना होगा, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को वापस लाना होगा, क्योंकि करप्शन के खिलाफ आवाज अगर उठा सकते हैं, जनता उठा सकती है, तो वो इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए, एक्स हो, चाहे इंस्टा हो, चाहे फेसबुक हो, या ट्विटर हो, या यूट्यूब हो, इनके जरिए ही उठा सकती है। आप रहिए मेरे साथ, नीरज में लौटूंगी आपके पास। तो नेपाल में सरकार के खिलाफ विरोध में उतरे हैं युवा बड़ी संख्या में, लाखों की तादाद में इस वक्त नेपाल में युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं। निशाने पर नेपाल सरकार और नेपाल की संसद तक पर नेपाल के युवाओं ने धावा बोल दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।